हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिजेक्शन की कि जब हम गुड्स या तो रिटर्न करते हैं जैसे कि सेल रिटर्न होती है या परचेज रिटर्न होती है या किसी और कारण से गुड्स हम रिटर्न करते हैं या हमारे पास गुड्स रिटर्न होकर वापस आती हैं, तब हम कैसे एंट्रीज को रिजेक्शन वाउचर्स के जरिए अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो रिजेक्शन वाउचर्स के अंदर एंट्री डालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले F11 प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाना है और इस रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड ऑप्शन को ऑन करना है। तो दो तरह की रिजेक्शन होती है, एक होती है रिजेक्शन इनवर्ड और एक होती है रिजेक्शन आउटवर्ड। जब हमारे पास गुड्स वापस आती हैं उनको हम रिजेक्शन इनवर्ड बोलते हैं और जब हम किसी को गुड्स वापस करते हैं उसको रिजेक्शन आउटवर्ड बोलते हैं। तो कई कारण होते हैं गुड्स के रिजेक्ट होने के, क्वालिटी अच्छी नहीं होती या डैमेज होती हैं गुड्स, इसीलिए ये रिजेक्शन इन और आउट होती है। तो ये एक्टिवेट करने के बाद आपको ये रिजेक्शन इन और आउट के वाउचर ये इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है रिजेक्शन इनकी, ये देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, इस बटन को ध्यान से देखिए, रिजेक्शन इन, या आप इस बटन पे प्रेस कर सकते हो या कंट्रोल F6 प्रेस कर सकते हो। और रिजेक्शन आउट आपने ऑल्ट F6 प्रेस करना है या रिजेक्शन आउट के ऊपर प्रेस करना है। जैसे रिजेक्शन इन का हम यूज करेंगे पहले जब गुड्स हमारे पास वापस आती हैं रिजेक्ट होकर, तब हम पहले एंट्रीज को रिजेक्शन इन में डाल देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई कपिल ट्रेडर है जिसने हमें गुड्स वापस की हैं, रिजेक्ट कर दी हैं, वापस आ गई हैं हमारे पास, और ये हमारा कस्टमर है, डेटर है जिसको हमने सेल की थी। और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी आइटम हमारे पास रिजेक्ट होकर वापस आई हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रैक नंबर देना है ताकि ये जो रिजेक्शन होकर गुड्स वापस आई हैं बाद में हमें इसकी क्रेडिट नोट की एंट्री डालनी पड़ेगी। इसके अंदर हम दो स्टेप फॉलो करते हैं जब रिजेक्शन इन होती है। पहले हम रिजेक्शन इन करेंगे और बाद में हम क्रेडिट नोट के जरिए उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे जिसने गुड्स हमें वापस की हैं। आपको पता होना चाहिए जब सेल रिटर्न होती है, गुड्स वापस आती हैं, तो हम क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर उस रिटर्न की एंट्री को डालते हैं। तो हम डायरेक्टली एंट्री नहीं डाल रहे क्रेडिट नोट के अंदर, पहले रिजेक्शन इन के अंदर डालेंगे और यहाँ पे न्यू नंबर करके यहाँ पे ट्रैक नंबर देंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्रैक नंबर दिया और यहाँ पे लोकेशन, अगर हमने लोकेशन क्रिएट कर रखी है कि कहाँ पे ये हमारी गुड्स वापस आकर हम रख रहे हैं इनको, यहाँ पे रेट डालेंगे, अगर कोई डिस्काउंट है डिस्काउंट डालेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी रिजेक्शन इन होती है, गुड्स वापस आती हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे हम डालते हैं और साथ में आपने ट्रैक नंबर डालना है। जैसे कि मान लेते हैं एक और आइटम हमारी वापस होकर आई है HP कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे भी हम ट्रैक नंबर सेम डाल देते हैं 5260, ये हम ट्रैक नंबर, या 5280 था आई थिंक सो, यहाँ पे हम न्यू ट्रैक नंबर 5280 ये डाल देते हैं। अगर सेम ट्रैक पर वापस आई हैं, अगर ट्रैक का डिफरेंस है तो आप ट्रैक नंबर कोई दूसरा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर इस ट्रैक नंबर के जरिए हम क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर एंट्री डालेंगे, तो ये अपने याद रखना है। तो हमने 5 पीसीज ये वापस लिए हैं। तो इस तरीके से हम ये रिजेक्शन इनके अंदर यहाँ पे 5280, जैसे उसका ट्रैक नंबर है सैमसंग मोबाइल का 5230 और उसका ट्रैक नंबर सेम भी दे सकते हो आप, या ट्रैक नंबर अलग भी हो सकता है। तो बस ध्यान रखना है ये ट्रैक नंबर देना जरूरी है क्योंकि क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर हम एंट्री तभी डालते हैं। तो ये रिजेक्शन इन की एंट्री डालने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है और रिजेक्शन इन में एंट्री डालने के बाद होगा क्या कि आपके स्टॉक के अंदर, अगर आप स्टॉक समरी में जाकर इस कंप्यूटर को देखोगे, यानी कि जो हमने ये HP कंप्यूटर सेल किया था, तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो रिजेक्शन इनका मतलब गुड्स वापस आ चुकी हैं, हमारे स्टॉक के अंदर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाकर जो हमारी पार्टी का अकाउंट है, हमारी पार्टी कौन थी जो हमने ये एंट्री डाली है, एक बार चेक कर लेते हैं डिस्प्ले के अंदर। जो हमने रिजेक्शन इन की एंट्री डाली है कमल ट्रेडर, तो ये कमल ट्रेडर था जिसके पास से गुड्स हमारे पास वापस आई हैं। तो यहाँ पे अगर आप कमल ट्रेडर अकाउंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल नजर नहीं आएगी क्योंकि
अभी तक हमने क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं डाली, पार्टी को क्रेडिट नहीं किया। तो जब तक आप क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं डाल देते तब तक वो एंट्री आपको इस पार्टी के अकाउंट में नजर नहीं आएगी। तो रिजेक्शन इनका मतलब क्वांटिटी हमारे पास, गुड्स हमारे पास वापस आ चुकी हैं, स्टॉक में इंक्रीज हो चुकी हैं। तो रिजेक्शन इनका मतलब स्टॉक में इंक्रीज हो चुकी है लेकिन पार्टी क्रेडिट नहीं हुई है। इसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके एंट्री डालनी पड़ेगी और यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे क्रेडिट नोट के अंदर। तो ये क्रेडिट नोट आपको पता होना चाहिए कैसे इसके अंदर एंट्री डालते हैं। अगर आपको ये क्रेडिट डेबिट नोट के बारे में नहीं पता तो हमारी एक स्पेशल वीडियो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट पर, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे, यानी कि जब हमने सेल की थी जो एक्चुअल सेल बिल नंबर है वो सेल बिल नंबर डालेंगे, और जिस दिन वो सेल बिल हमने उनको इशू किया था, यानी कि जो डेट सेल बिल के ऊपर है वो डेट डालेंगे। पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे कमल ट्रेडर, और यहाँ पे ये देखिए उन दोनों यहाँ पे ट्रैक नंबर आ गए हैं 5230, ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों सिलेक्ट करने हैं दोनों ट्रैक नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे हम ये क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री को डाल सकते हैं। दोनों ट्रैक नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए हैं और इसके बाद ये फर्दर डिटेल कि ये कमल किस स्टेट का है, यहाँ पे आपने स्टेट, उसका जीएसटीएन नंबर, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट में डाल रखा है कमल ट्रेडर का अकाउंट बनाते हुए तो ये डिटेल अपने आप वहां पे नजर आएगी। मान लेते हैं वो रेगुलर डीलर है और हम ये मान लेते हैं कि ये जो रिटर्न हुई है ये लोकल सेल रिटर्न हुई है 12% के ऊपर। ये देखिए आइटम यहाँ पे अपने आप आ जाएंगी, हमने रिजेक्शन इनके अंदर आइटम्स डाली थी तो यहाँ पे आइटम्स अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि हमने ट्रैक नंबर जब सेलेक्ट कर लिया है तो उस ट्रैक के ऊपर जो जो गुड्स हमारे पास वापस आई हैं, जितनी क्वांटिटी वापस आई है, जिस रेट पे वापस आई है, वो क्वांटिटी रेट अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और नीचे आपने, हमने ये माना है ये लोकल सेल रिटर्न है तो हम यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी 9% और इसी तरीके से हम आउटपुट 9% नहीं लगेगी, आउटपुट सीजीएसटी 6% लगेगी। और इसके बाद यहाँ पे आउटपुट हम लगाएंगे एसजीएसटी 6%, क्योंकि टोटल 12% है। आपको पता है जब लोकल सेल होती है तो 6% एसजीएसटी लगती है और 6% सीजीएसटी लगती है। तो इस तरीके से ये एंट्री को अब हम सेव कर लेंगे। तो ऐसे हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री डालते हैं। जैसे ही आप क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री डालोगे तो आप देखोगे जब आप कमल अकाउंट ओपन करोगे, आप डिस्प्ले के अंदर जाइए, अकाउंट बुक्स के अंदर जाइए, लेजर के अंदर जाइए और यहाँ पे अगर आप कमल का ट्रेडर का अकाउंट ओपन करोगे तो अब आपको यहाँ पे ये क्रेडिट नोट के अंदर जो हमने एंट्री डाली है कमल ट्रेडर में दिखाई देगी, यानी कि उसने कमल ट्रेडर को क्रेडिट कर दिया है क्योंकि उसने हमें गुड्स वापस की हैं। तो जब गुड्स वापस आती हैं, रिटर्न इनवर्ड के अंदर जब हम एंट्री डालते हैं रिटर्न रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर, रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर, तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी टैली के अंदर, और जैसे ही हम क्रेडिट नोट की एंट्री डालेंगे पार्टी क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। और ऐसे ही जब हम परचेज रिटर्न करते हैं यानी कि गुड्स आउट होती हैं तो एंट्रीज को हम अकाउंटिंग वाउचर में नहीं जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम ऑल्ट F6 प्रेस करेंगे या इस रिजेक्शन आउटवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये रिजेक्शन आउटवर्ड ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं हमने ये गुड्स रिटर्न की हैं, कपिल ट्रेडिंग कंपनी को रिटर्न की हैं, और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी आइटम हमने उस पर्सन को रिटर्न की है। फिर एक बार यहाँ पे हम ट्रैक नंबर डालेंगे, जो भी हमारा ट्रैक नंबर होगा, और यहाँ पे मेन लोकेशन जहां से हमारी ये गुड्स वापस जा रही हैं, अगर हमने ये लोकेशन बना रखी है, और यहाँ पे रेट, उसके बाद नीचे हम ये एक बार फिर मान लेते हैं एक और क्वांटिटी है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रैक नंबर 1001 दे देते हैं। तो ये ट्रैक नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 2 आइटम्स हमने इसकी रिटर्न की हैं। तो जितनी भी आइटम हमने आउट की हैं यानी कि परचेज रिटर्न की हैं, हमारे बिजनेस में से जा रही हैं, हम रिजेक्शन आउट में डाल देते हैं और उसके बाद इस एंट्री को सेव कर लेंगे। और जैसे ही आप एंट्री सेव करोगे आपके स्टॉक में से, जब आप स्टॉक समरी देखोगे तो आपके स्टॉक में से ये जो आइटम्स हैं ये कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये स्टॉक आइटम पहले 10 थी अब 8 रह गई हैं, और ऐसे ही
जो हमने दूसरी आइटम सेलेक्ट की थी वो भी कम हो जाएंगी, लेकिन पार्टी डेबिट नहीं होगी। इसके बाद हमें, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, हमें एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा अपने इस कपिल ट्रेडिंग कंपनी को। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ पे या तो कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए आप, या इस बटन पे प्रेस कीजिए, तो ये आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। इसको आपने इनवॉइस मोड के अंदर एंट्री को डालना है। यहाँ पे आपने बिल नंबर, जो परचेज बिल नंबर है, यानी कि ओरिजिनल परचेज बिल नंबर जब हमने परचेज की थी उसका बिल नंबर, और उस बिल के ऊपर जो डेट थी वो डेट डालनी है। यहाँ पे आप पार्टी सिलेक्ट करोगे जिसको हमने गुड्स रिटर्न की हैं, और यहाँ पे ये देखिए ट्रैक सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी गुड्स हमने उनको रिटर्न की हैं। यहाँ पे ट्रैक नंबर आ जाएगा और यहाँ पे फर्दर हम डिटेल डाल देंगे, और उसके बाद आपने परचेज लेजर के अंदर सिलेक्ट करना है कि ये परचेज रिटर्न अगर विद इन द स्टेट हुई है तो आप लोकल परचेज रिटर्न, यहाँ पे लोकल परचेज सिलेक्ट करोगे 12%, 18%, जिस रेट पे भी हमने उनको गुड्स रिटर्न की है। और अगर इंटरस्टेट परचेज रिटर्न हुई है तो आप यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज एट द रेट ऑफ 12% या 18%, और अगर एग्जम्प्टेड परचेज है तो आप एग्जम्प्टेड परचेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेम केस सेल के केस में भी है, इंटरस्टेट सेल सिलेक्ट कर सकते हो क्रेडिट नोट के केस में, यानी कि इंटरस्टेट सेल आप 12%, 18% या एग्जम्प्टेड या नील रेट, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये इंटरस्टेट परचेज रिटर्न है 12% के ऊपर। यहाँ पे आइटम एक बार फिर से देखिए अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि हमने रिजेक्शन आउट के अंदर आइटम जो रेट डाला था वो अपने आप यहाँ पे आपको नजर आएगा। और यहाँ पे नीचे ये परचेज रिटर्न है और ये दूसरी स्टेट में हमने गुड्स रिटर्न की है, तो यहाँ पे इनपुट IGST चार्ज करेंगे, तो रेट 12% है और ये इनपुट IGST हम 12% चार्ज करेंगे। और यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल को यस करेंगे, और यहाँ पे जब हम उनको डेबिट नोट भेजेंगे कपिल ट्रेडिंग कंपनी को, वो हमें क्रेडिट नोट भेजेंगे, वो क्रेडिट नोट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और जो डेट उस क्रेडिट नोट पे होगी जो वो हमें भेजेंगे, वो डेट आपने यहाँ पे डाल देनी है। मान लेते हैं 1 अगस्त को ही उन्होंने हमें क्रेडिट नोट भेजा है, और अपने बिल में से एडजस्ट कर लेंगे कि हमने जो परचेज की थी उस परचेज बिल में से हम अपनी अमाउंट को, यानी कि 1 लाख, ये अमाउंट को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और उसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करोगे, ये एंट्री आपको कपिल ट्रेडिंग अकाउंट जब आप खोलोगे वहां पे डेबिट कर देगा इतनी अमाउंट को, 1,27,680 को। तो इस तरीके से हम रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया।